हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में दोनों ही पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। देखिए, पहला चैप्टर का है, दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। ये हो, ये दोनों मिलकर 2a हो गया। ठीक है, अब लिखते हैं, माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, ये पर प्लस क्यू आवेश, ये पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी ये और बी की दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। इनकी अच्छी स्थिति में कोई बिंदु क्या है? अच्छी स्थिति में कोई बिंदु P, कौन सा बिंदु है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखते निकालते हैं। ये के प्लस क्यू आवेश, ये पर यहाँ कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की किस पे निकालना है? P पर। क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए E1 इक्वल टू होता है 1/4πε0। क्या होता है? 1/4πε0 क्यों? ये P स्क्वायर किस पे? ये P स्क्वायर। दिशा कौन सी है? ये P दिशा, ये P दिशा में, ये से P की दिशा में, तो ये P दिशा हो गया। अब देखिए E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यों? ये P का मान क्या होगा? अब ये P का अगर हम मान निकालेंगे तो वो से Q की दूरी ये है, और यहाँ वो से R पूरा R है, तो R में से ये निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये P की दूरी मालूम हो जाएगा, तो R माइनस ये का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अगला देखिए, ये B के मध्य बिंदु, ये B का मध्य बिंदु कौन सा है? वो है, वो से P की दूरी कितनी है? वो से P की दूरी R है। ठीक है, तो B
के माइनस क्यू, बी पे यहाँ कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा E2 1/4πε0। तो Q दूरी क्या हो जाएगा P से B, यहाँ से यहाँ तो PB का होल स्क्वायर, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q, PB की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक R है, P से वो तक R है, और ये प्लस ये, तो R प्लस ये का होल स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। दिशा कौन सी होगी, PB, P से B की दिशा में, ठीक, ये होगा। अब देखिए परिणामी बल लगता है, तो किस पे लगेगा, P पर परिणामी तीव्रता, तो E इक्वल टू होता है U1 प्लस E2, परिणामी बल क्या होगा E1 इक्वल टू E2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, E1 का मान रख देंगे समीकरण 1 और E2 का मान रख देंगे। अब देखिए E इक्वल टू E1 का मान हो 1/4πε0 Q/R-A का होल स्क्वायर, माइनस रहेगा यहाँ, माइनस 1/4πε0 Q/R+A का होल स्क्वायर। E इक्वल टू जो इस दोनों में कॉमन हो उसको कॉमन कर लीजिए, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R-A का ये का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+1 का ये का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन इसमें क्या है, Q दोनों में है, Q ऊपर होगा 4πε0 दोनों में कॉमन है, तो 4πε0, तो यहाँ क्या बचा 1/R- का होल स्क्वायर माइनस 1/R+A का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, Q/4πε0 लघुत्तम लेंगे, तो ये होल स्क्वायर R+A का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाए R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अगला देखें, तो Q/4πε0 ये हो जाएगा, हम गुणा करेंगे R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर और R-A का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक, यही था Q4πε0, ब्रैकेट खोल देंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक माइनस बी, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ठीक, ये हो जाए। अब देखिए दोनों में जो कट रहा है उसको काट दीजिए,
आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस में, ये स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर माइनस में, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 टू ए आर 4 आर ये, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2 ये होता है, क्या होता है P इक्वल टू Q इंटू 2 ये, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 ये Q इंटू 2 आर, तोड़ लेंगे हम इसको, आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, ये हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक, इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब देखिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर अपान आर स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये बहुत छोटा है किससे, आर से, तो ये को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे नग्न मान लेंगे, ना के बराबर नग्न है, हम ये को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर, ये को छोड़ देंगे तो ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर है आर के पावर में, तो आर के पावर 4 हो जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर से आर कट गया तो हो गया 2 पी अपान आर की पावर 3, तो ई इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी आर पावर 3। ये हमारा सूत्र निकल के आया अच्छी स्थिति में। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलाम, यही हमारा सूत्र निकल गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।